एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और मेरी उम्र के नौजवानों यू आर प्रो। तो जस्ट अभी मार्को से उभरे हैं, देखा है ठीक है, अभी देखा था उसका हिंदी टीजर। मैंने वीडियो नहीं डाली है, आप लोग बोलोगे तो डालूंगी क्योंकि मैंने भी वो आधा ही देखा, 1 महीने पहले आया था। मैंने 3 दिन पहले जो चीज़ें हुई ना मेरे फीड में आने लगा सब कुछ मैंने कहा आज मार्को ही देखते हैं, आज मार्को पे ही चर्चा करते हैं, क्या बात हो रही है मार्को से। तो अब पता चल रहा है कि मलयालम है ना, गलत बोल रही हूँ, तो उस वाली इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं अपना, ठीक है। और कमाल करा है मूवी ने, एक्शन में कुछ बहुत नया दिया है, सिनेमेटोग्राफी में कुछ बहुत चीज़ें दी हैं, म्यूजिक साउंड तो बहुत तगड़ा आ ही रहा था, पर दिए हैं कुछ ब्रूटल सीन्स जो कि नहीं देखते हैं, यूज टू नहीं है जनता देखने की, पर दिखाया गया है उसको कि देखो गंदे से गंदा हरकत भी आपके सामने पेश की जाएगी एक चलचित्र के थ्रू, है ना। रियल तो नहीं हो रहा वो सब, लेकिन आपको एक दुनिया में डाला जा रहा है, उस वर्ल्ड में डाला जा रहा है। तो उसने ये काम सक्सेसफुली कर दिया है मार्को ने। आज हम जरा देख लेते हैं, मार्को इज बिगर देन बॉलीवुड पे लैडर फैक्ट ने एक वीडियो निकाली है, क्या चर्चा कर रहे हैं वो, क्योंकि हमें सुनना है, इसके बारे में जानना है, हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ था, ठीक है। मैंने तो देखी वीडियो अभी है, जस्ट थोड़ी देर पहले तो ट्रेलर देखा है, तो जरा देख लेते हैं कि क्या चर्चा कर रहे हैं ये लोग इस पे। आई एम सो हैप्पी। काफी लोगों को मैं कौन हूँ, व्हाट आई डू, प्रोफाइल नहीं पता नहीं। If you want to see good cinema and you criticize a filmmaker, that your criticism should help that filmmaker come out as a better filmmaker. बहुत ही खतरनाक एक्शन है, पूरा ताबड़तोड़ जबरदस्त मूवी है, बाहर जाना। दिसंबर के पूरे महीने पर सेट की तरह कब्जा करके बैठी पुष्पा 2 के सामने किसी भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की गूदे में इतना दम नहीं था कि वो इस फिल्म से सीधी टक्कर ले सके। लेकिन 20 दिसंबर 2024 को मलयालम सिनेमा से एक ऐसी फिल्म आती है जिसे पहले केरला की सबसे ब्रूटल फिल्म बताया जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये फिल्म इंडिया की सबसे ब्रूटल फिल्म बन जाती है। जब ये फिल्म हमने रिलीज की दिसंबर 20 तारीख को, तो हमने कहा था कि ये केरला की सबसे वायलेंट फिल्म है। रिलीज के बाद मुझे कहा गया कि इंडिया की सबसे वायलेंट फिल्म है। महज 30 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली इस फिल्म को आज 300 स्क्रीन मिल चुके हैं। जवान जैसी फिल्म दे चुके इटली की बेबी जॉन जैसी फिल्म को थिएटर ओनर्स थिएटर से उठा के फेंक दे रहे हैं और उन्नी मुकुंदन की मार्को को लगा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि न्यू ईयर में यही वो फिल्म है जो छप्पड़ फाड़ कमाई करके दे सकती है। हॉलिडे सीजन में ये फिल्म उन्हें प्रॉफिट नहीं दे सकेगी, इसलिए वो बेबी जॉन के शोज को मलयालम फिल्म मार्को के हिंदी वर्जन के शो से रिप्लेस कर रहे हैं। उन्नी मुकुंदन जो इस फिल्म के लीड एक्टर एंड को प्रोड्यूसर भी है, उनकी फिल्म मार्को आज मलयालम सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है और जल्द ही इस फिल्म को जीसीसी सर्कल यानी गल्फ कंट्रीज में भी रिलीज किया जाना है। लेकिन कौन है उन्नी मुकुंदन जो केरला से होकर भी इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, और किस फिल्म के लिए उन्हें आरएसएस का एजेंट हिंदू आतंकवादी तक बता दिया गया था और इतनी हेट मिली थी कि आप सोच भी नहीं सकते। और बॉलीवुड के किस सुपरस्टार को डायरेक्ट करना उन्नी का सपना है। मार्को का आइडिया उनके पास कैसे आया, इन 5 पॉइंट से डिकोड करेंगे द एस्टोनिशिंग सक्सेस ऑफ मार्को। वेल, आप में से भी काफी सारे लोगों ने कहा था कि तूने मार्को पे एक भी वीडियो क्यों नहीं बनाई विद सम गुस्से वाला इमोजीज। तो सबसे पहले जानेंगे कि कौन है उन्नी मुकुंदन। एक असिस्टेंट डायरेक्टर, देन विलन, उसके बाद हीरो, सिंगर, लिरिसिस्ट और आज एक प्रोड्यूसर। जैक ऑफ ऑल ट्रेड माने जाने। एक ब्रेक लेके चीज बोल देती हूँ क्योंकि 14 मिनट की वीडियो मुझे नहीं पता मैं कितनी देर देखने वाली हूँ, कितना पार्ट में डालने वाली हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो होती है 2 पार्ट में डल जाती है। मेन बात ये है कि ये इतना सब कुछ करते थे, हमें कुछ पता नहीं था। इसे कहते हैं प्रमोशन, जो कि चीज़ नहीं करी थी उन्होंने। 30 स्क्रीन, मात्र 30 स्क्रीन में रिलीज हुई है मूवी, तो क्या मतलब बनता है। और आज देखो वो काम कहाँ तक पहुँच गया। मतलब जब इंसान वो हीरा ही है, लेकिन जब तक उसका नाम नहीं उछला तब तक कुछ नहीं बताया। तो मैंने तो नाम ही पहली बार सुना भैया, उन्नी मुकुंदन। और इनके लुक्स देख लो, इनका काम देख लो, चीज़ें देख लो, हिंदी देख लो। मैं तो हिंदी देखते ही बोला मैंने कि कितनी तगड़ी हिंदी बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि लैंग्वेज को पकड़ ऐसा नहीं है कि साउथ कोई अलग इंडिया से बाहर है तो हिंदी बोलना नहीं, वो यूज टू नहीं है ना उस भाषा के। तो जो यूज टू नहीं होता लेकिन वो इतनी अच्छी बोलता है तो बहुत बड़ी बात होती है। आ जाओ आगे, थोड़ा मेरा ज्ञान भी आ जाता है निकल के। ज्ञान नहीं है यार, ये चर्चा है तो चर्चा पे मेरा ओपिनियन तो निकलेगा। आधा देखते हैं, आधा अगले पार्ट में कर देंगे, ठीक है। आप लोग जुड़े रहो बस। वाले उन्नी मुकुंदन एक मलयाली फैमिली में जरूर पैदा हुए, लेकिन उनकी स्कूलिंग अहमदाबाद गुजरात के प्रगति हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई और यही वजह है कि आज उनकी मलयाली जितनी अच्छी है उतनी ही अच्छी हिंदी और गुजराती भी। इसके बाद फिर से ही केम बैक टू केरला टू परस्यू इंग्लिश लिटरेचर एंड जर्नलिज्म। उन्नी की माँ चाहती थी कि बेटा इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करे, तो वही उन्नी मुकुंदन 17-18 की एज में ही लिटरेचर की तरफ इंक्लाइंड हो गए और उस एज में ही उन्होंने 30-40 पोएम्स और 4 स्क्रिप्ट लिख डाली। उन्नी मुकुंदन को कभी भी एक एक्टर नहीं बल्कि फिल्म मेकर बनना था, इसलिए उन्होंने कुछ मलयाली फिल्मों में एज असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी किया, जिसके बाद जहां इन्हें जैसी अपॉर्चुनिटी मिली वो करते गए। कभी विलन, कभी सिंगर, कभी लिरिसिस्ट एंड फाइनली अ प्रोड्यूसर। पहली बार मैंने प्रोड्यूस किया था। आई डोंट कम फ्रॉम मैं एक फिल्मी बैकग्राउंड से तो नहीं हूँ, लेकिन आई स्टार्टेड ऑफ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। फिर पहली फिल्मों में मैं विलन का काम करता था, फिर उसके बाद आई बिकेम अ
singer, lyricist हुआ, and then I eventually became a producer. 2012 में बॉम्बे मार्च जैसी फिल्म में इन्होंने मलयाली सुपरस्टार ममूटी के साथ स्क्रीन शेयर किया। तो वहीं मल्लू सिंह जैसी फिल्म से इन्हें केरला ऑडियंस भी ठीक से जान पाई और ये फिल्म 100 डेज तक थिएटर में चली। उसके बाद उन्होंने मलयालम सिनेमा से बाहर निकलकर तेलुगु में जनता गैरेज जैसी फिल्मों से तेलुगु डेब्यू भी किया और 2017 में आई अचायंस एज अ लिरिसिस्ट और सिंगर का भी काम किया। लेकिन 2021 में उन्नी की एक ऐसी फिल्म भी आई जिसको लेकर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई और वो फिल्म थी मेपार्डियन। इस फिल्म के लिए उन्नी को आरएसएस एजेंट और हिंदुत्व टेररिस्ट का टैग भी मिला। बात कुछ बड़ी नहीं थी, दरअसल इस फिल्म में आरएसएस की सेवा भारती का एम्बुलेंस दिखा दिया गया था। बट कुछ लोगों को ये बात भी बुरी लगी थी कि फिल्म का हीरो हिंदू क्यों है और फिल्म में हनुमान जी की प्रतिमा क्यों दिखाई गई है। देखो, केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है जिसकी वजह से सिनेमा भी वहाँ वही दिखाती है जो गवर्नमेंट चाहती है। ऐसे में यह फिल्म कुछ लोगों की गले की हड्डी बन गई थी, बट फिर भी यह फिल्म हिट साबित होती है और इस फिल्म के डायरेक्टर विष्णु मोहन को नेशनल अवार्ड भी मिलता है। उन्हीं पर यह भी एलिगेशन लगते हैं कि इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी ने पैसे दिए, बट उन्हीं बाद में बताते हैं कि उन्हें इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए अपना घर भी प्लेस करना पड़ा था और अगर ये फिल्म पिट जाती तो वो केरला इंडस्ट्री में बाकी कभी भी फिल्म नहीं बना पाते। कुछ सिमिलर कंट्रोवर्सी उन्नी मुकुंदन की मलिकापुरम, जय गणेश जैसी फिल्मों के साथ भी हुआ। उन्हीं के कुछ वेल विशर्स ने उन्हें सजेस्ट भी किया कि आप गलत इंडस्ट्री में अपना टैलेंट शो करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, उन्नी मुकुंदन का चाइल्डहुड गुजरात में गुजरा जिसका इम्पैक्ट उनके लाइफ पर भी काफी ज्यादा हुआ और उन्होंने फिल्मों के मीडियम से अपने कल्चरल रूट्स को हमेशा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की और बिना डरे ऑलवेज अपनी बात रखी। फिर चाहे वो कश्मीर फाइल्स को सपोर्ट करना हो या फिर केरला लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर एएन शमसीर जिन्होंने गणेश जी का मजाक बनाया था उन्हें कंडेम करना। अब तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि उन्नी मुकुंदन कौन है। तो अब बात करते हैं कि मार्को का आइडिया उनके पास कैसे आया और ये फिल्म कैसे बनी एंड द रीजन बिहाइंड द फेनोमेनल सक्सेस ऑफ मार्को। 2024 में मंजुमल बॉयज, द गोट लाइफ, ब्रह्म युगम, आवेशन जैसी काफी सारी मूवीज देखकर मलयालम सिनेमा ऑलरेडी दिखा चुकी थी कि 30-40 करोड़ में भी वर्ल्ड क्लास सिनेमा कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन जहां आवेशम के फहाद फाजिल को भी ऑडियंस कहीं ना कहीं पुष्पा से जानती थी, तो आडू जीवितम के सुकुमारन को भी ऑलरेडी पब्लिक पहचानती थी और पिछले साल आई पैन इंडिया फिल्म सालार में भी वो दिखे थे। लेकिन मार्को के जितने भी कैरेक्टर्स थे हिंदी बेल्ट के लिए सारे के सारे बिल्कुल ही नए फेसेस थे। फिर भी हिंदी ऑडियंस का इतना प्यार इन्हें मिला, उसका सबसे बड़ा रीजन था एक्सपोजर टू द इंटरनेशनल सिनेमा। एक टाइम पर इंडिया में ब्रुटैलिटी नाम की चीज से सिनेमा को बिल्कुल ही दूर रखा जाता था। सिचुएशन ऐसी थी कि 16 में गब्बर के हाथ काटने के बाद ब्लड का एक ड्रॉप भी गिरते हुए नहीं दिखाया गया था, क्योंकि मूवी मेकर्स का परसेप्शन ऐसा था कि फिल्मों को फैमिली ऑडियंस देखने आती है तो हम ब्रुटैलिटी फिल्मों में कैसे दिखा सकते हैं। इस मिथ को सबसे पहले तोड़ा राम गोपाल वर्मा ने 2010 में आई फिल्म रक्त चरित्र से। इस फिल्म में उन्होंने जिस लेवल की ब्रुटैलिटी दिखाई दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसके बाद इंडियन ऑडियंस ने पहली बार जब टर्मिनेटर 2, 300, रॉन्ग टर्न सीरीज, जीओटी, जॉन विक, रेड वगैरह देखी तो उन्हें समझ में आया कि भाई ब्रूटल फिल्मों का भी एक जॉनर होता है जो कि इंडिया में उस टाइम पर मिसिंग था। इसके बाद केजीएफ, पुष्पा जैसी फिल्मों ने भी स्टोरी के साथ वायलेंस एंड ब्रुटैलिटी को बहुत ही सही तरीके से ब्लेंड करके पब्लिक को दिखाया। फिर जाकर संदीप रेड्डी वांगा जैसे डायरेक्टर ने एनिमल जैसी फिल्म लाकर कहीं ना कहीं वायलेंस एंड ब्लड बाथ वाली फिल्में इंडिया में किस लेवल पर बनाई जा सकती है वो भी दिखाया। और पैंडेमिक के टाइम पर तो भाई पब्लिक ने भर भर के नेशनल इंटरनेशनल कंटेंट कंज्यूम किया, जिसकी वजह से पोस्ट पैंडेमिक पब्लिक ने स्टार, बिग प्रोडक्शन कंपनी के नाम से ज्यादा कंटेंट को प्रायोरिटी दी। और मैं आपसे ही पूछता हूँ कि जब आपके किसी फ्रेंड ने मार्को के बारे में आपको बताया था कि भाई गांव फाड़ एक्शन है और ब्रुटैलिटी तो इस फिल्म में ऐसी है जो तूने सोची भी नहीं होगी, तो क्या आप ये सर्च करने बैठ गए थे कि अरे इसका डायरेक्टर कौन है, सिनेमेटोग्राफर कौन है, किस प्रोडक्शन कंपनी के बैनर में बनी है फिल्म, हीरो वगैरह कौन है? नहीं ना, आपने झट से टिकट बुक की होगी और जाकर ये फिल्म देख डाली होगी। और अपनी हिंदी ऑडियंस तो मार्को के हीरो तक को नहीं जानती थी, तो बाकी स्टार कास्ट की तो बात ही छोड़ दो। मार्को इज द फिल्म पहली बार मेरी फिल्म है जो हिंदी में डब होकर यहाँ पे आई है। लेकिन हफ्ते भर में जब मुझे पता चला कि 300 से ऊपर स्क्रीन पे ये फिल्म आगे चली गई, आई एम सो हैप्पी। काफी लोगों को मैं कौन हूँ, व्हाट आई डू, प्रोफाइलिंग कितना। और कुछ इस तरह ऑडियंस ने हर मूवी को चांस देना स्टार्ट कर दिया है और यही रीजन है कि मार्को जैसी फिल्म आज 30 स्क्रीन से हफ्ते भर में 300 स्क्रीन पर जा चुकी। एक मिनट मेरा स्पेस खत्म हो रहा है, इस वजह से मुझे ये वीडियो थोड़ी अगले वीडियो में लानी पड़ेगी। ठीक है, मेरे को बहुत मजा आ रहा है सुनने में, पर मेरा भी रिदम ब्रेक हो रही है, इसे अगले पार्ट में लाती हूँ मैं। फिलहाल इस पूरी चीज से क्या चीज निकल के आई है, देखो ना कि आज मतलब ये जो रिएक्शन चला ना, ये भी यही काम कर रहे हैं कि एक ने बट उठाई इसके बारे में देखना, हाँ फिर हम मेरे को पता लगा, फिर मैं डाल रही हूँ, फिर कुछ बहुत लोग और डालेंगे, तो इससे क्या होता है, ये भी एक तरह का प्रमोशन है ना कि लोगों तक पहुंच रही है चीज़ें कि अच्छा हमने भी नहीं सुना था, हमने भी नहीं पता था, अभी तक मेरे को भी नहीं पता था, मैंने भी सब ऐसे ही देखा कि रैंडम ऐसे क्या बन रही है, मार्को क्या है, ठीक है, तो मैंने भी देखा था। अब जैसे लेटर फैक्ट ने वीडियो निकाल दी, पूरे इतने प्यारे प्यारे फैक्ट्स दिए इनके बारे में, है ना, तो हमें नई नई चीज़ें पता चल रही है कि अच्छा ऐसा था, अच्छा ऐसे शुरू हुआ था, ये तो पहले से इतना टैलेंटेड इंसान है कि ये हर चीज़ कर रहे थे, मतलब मूवीज ज़्यादा नहीं करी थी बट डायरेक्शन वाली लाइन में घुसना चाहते थे और बहुत अपनी बातें इतनी बखूबी रखी है भैया। कश्मीर फाइल्स को सपोर्ट करना, ये सब सपोर्ट करना, ये वो नहीं है।
ये ऐसा नहीं होता कि ये तुम सपोर्ट कर रहे हो, ये चीज़ की जो चीज़ हुई है उस चीज़ को मानना, एक्सेप्ट करना, और लोग उस पर नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो मज़ा आया इनका कैरेक्टर पूरा देख के, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मूवी में इन्होंने क्या दिखाया ऐसे नहीं, ये जो चीज़ें कर रहे हैं ना, तो यहाँ से दिख रहा है कि साफ साफ चलता फिरता टैलेंट, जो एक्सेंट देख लो कितना प्यारा निकल रहा है, और चीज़ें देख लो क्या क्या करते हैं। तो मज़ा आया मुझे देख के। इसके बाद की वीडियो कंटिन्यू करती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा स्क्रीन टाइम आप समझ रहे हो, एक तो वैसे ही कम वीडियो बनाती हूँ, ऊपर से फ़ोन बहुत भरा हुआ है, कितना ही ले लो खत्म हो जाती है स्पेस। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे देखेंगे, साथ में देखेंगे वीडियो, साथ में पता करते हैं। आप लोगों का काम है चैनल पर रुकना, थोड़ी सी अपनी बातें छोड़ के जाना कि आपको कैसा लगता है। यहाँ से आगे कुछ नई वीडियो भी आप लोगों ने देखी कि अब मेरे चैनल के थ्रू पता चला कि इनके बारे में, वैसे तो पता चलने वाली जनता आएगी तो उनका सपोर्ट अलग बनता है, लेकिन आप लोगों को भी कुछ नया पता चल सकता है कि हाँ यार हमें भी नहीं पता था, हम भी तो नहीं जान रहे थे। तो एक चांस और मिलता है, यही होता है सोशल मीडिया का काम। फिलहाल मैं जा रही हूँ, बाय बाय, टेक केयर।